का जवाब 2024 में मिल जाएगा। लेकिन प्रशांत टंडन जी, विपक्षी एकता, इसको लेकर के बीजेपी के खेमे से भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। दो खेमा बटा हुआ है, बिल्कुल बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि ये एकता परवान चढ़े। और दूसरी तरफ लेकिन एक पत्रकार के नज़रिए से पटना में आज जो घटना घटी है, एक ऐतिहासिक घटना ज़रूर मानी जाएगी ये। और किस हिसाब से आप इसको देखते हैं आगे अब, क्योंकि ये जून का महीना है, जुलाई में अब 3 दिन की जो बैठक होगी 10 से लेकर 12 जुलाई तक, उसमें सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मसलों पे बातें ज़रूर होंगी और इनका नेता कौन होगा ये भी बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या यहाँ से विपक्षी एकता की शुरुआत मानी जाए? जी राजीव जी, पहली बात तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट है जी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को खिल्ली उड़ाते हुए और उनके ऊपर इस्लामिक टिप्पणी करता हुआ वो ट्वीट, हुसैन ओबामा को उन्होंने फोकस किया है। वो ट्वीट अमेरिका में बहुत दूर तक पहुंच गया है और काफ़ी संभावना है कि भारतीय एम्बेसडर, भारतीय जो राजदूत हैं जो मोदी जी के साथ इस वक्त होंगे, उन्होंने मोदी जी को भी पढ़ा दिया होगा वो, और वो अमेरिका की सरकार के भी कोई दफ्तर खुल चुके होंगे वहाँ पे अब। तो वो वॉशिंगटन में भी तमाम इम्पोर्टेंट हलकों में और मीडिया में पहुँच गया होगा। तो एक तो ये बात। दूसरा, जो आपने विपक्षी एकता की बात की, हमारे तमाम साथियों ने उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। मैं एक दो बात उसमें जोड़ना ये चाहता हूँ राजीव जी। एक तो ये बात तो तय है कि विपक्षी, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि वो डाई कास्ट हो गई है। अब शिमला में केवल झंडा, बैनर, बिल्ला तय होना है। ये जो निटी ग्रिटीज हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कितनी सीटें, क्या चीज़ें, सिद्धांत रूप में वो आ गए हैं। अब यहाँ से बाकी लोगों के लिए सबक क्या है? जैसे मैंने कहा कि इसमें सब कई लोग मास लीडर्स हैं। तो अब भारतीय लोकतंत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अलग तरीके से भारत की राजनीति का विश्लेषण करना चाहिए। मुख्य तौर पर ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, उद्योग जगत और न्यायपालिका, चुनाव आयोग भी, इन लोगों को अब रीइवैल्यूएट करना चाहिए, नए सिरे से सोचना चाहिए कि ये नई रियलिटी है और ये रियलिटी का काफ़ी उम्मीद है कि सत्ता में आ रहे हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि सत्ता में आए और वेंजेंस के साथ आए, बदले की भावना के साथ आए, और आने के बाद उनको मैंडेट होगा इस नफरत वाले मीडिया से निपटने के लिए? उनको मैंडेट होगा कुछ जो उद्योगपति हैं, जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। कुछ ये योग वाले भी, उनको भी। तो ये जो तमाम दवाइयाँ बेचने वाले और ब्यूरोक्रेट्स, इन सब को अब नए सिरे से इस ज़मीनी सच्चाई को भारत के लोकतंत्र की समझना होगा और इसकी एनालिसिस करनी होगी कि अब वो इन राजनीतिज्ञों से किस तरीके का बर्ताव करें, कहाँ ईडी की टीम भेजें, कहाँ इनकम टैक्स की भेजें, कहाँ नहीं भेजें। क्योंकि अमेरिका से लौटने के बाद ये तय बात है कि अमेरिका से मोदी जी अपना कर्ज छोटा करवा के लौट रहे हैं। अगर मोदी जी के अंदर अमेरिका में इतना वजूद होता, दम होता, तो अडानी के खिलाफ उनके रहते हुए जांच नहीं बैठती। और जैसा सलील बता रहे थे, और अमेरिकन सिस्टम को मैं भी जानता हूँ, आप ही क्या कई बार एग्जाम्पल दिया है गुप्ता का, जिसको 2 साल की सज़ा हुई थी, दीपक गुप्ता नाम शायद। तो इनसाइड ट्रेडिंग पर, तो अमेरिका में बहुत, या पश्चिम के देशों में जो जांच होती है उसमें किसी कुछ चलता नहीं है।
भारत की तरह नहीं है कि रेड लाइट जंप करके 100 रुपए दे के आप निकल जाएं। वहां पे आपको अगर जांच बैठ गई है तो वो जांच अपने कंक्लूजन पे पहुंचेगी। और फाइनेंशियल जो 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 न्यूयॉर्क के अटॉर्नी की जांच है, वो वाइट कॉलर क्राइम की जांच करते हैं। बहुत बड़ा मैंडेट है उनके पास। तो मैं ये राजीव जी कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी का क्लाउट होता अमेरिका में तो ये नहीं होता। दूसरी बात की जो बार बार मैं बात कह रहा हूं कि अब ये जो डेमोक्रेसी के हमारे राजतंत्र के स्टेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनको इस नई पॉलिटिकल रियलिटी को पहचानना पड़ेगा। वरना ये पॉलिटिकल क्लास, राहुल गांधी जिस तरीके का भाषण देते हैं, आप सोचिए कल को ये व्यक्ति अगर सत्ता में आते हैं, इनमें से कोई भी, कितनी वेंजेंस होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। और बाकी तो हमारे मित्र लोग कह ही चुके हैं। और ये निश्चित तौर पर मानिए कि ये अब उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज बची नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, वो वहां बार्गेन करने गए थे। ये वक्त बार्गेन करने का नहीं है, ये सौदेबाजी का नहीं है कि आप ऑर्डिनेंस पे हमारा साथ दो तब हम आपके साथ आएंगे। इस वक्त देश के लोकतंत्र के ऊपर सवाल है। संवैधानिक लोकतंत्र रहेगा कि बचेगा, इस पर सवाल है। अमेरिका में बसी हुई एक बड़ी युवा पत्रकार को यह बात समझ में आ रही है, जो सवाल पूछ रही है मोदी से। अमेरिका के 75 सांसदों को यह बात समझ में आ रही है। तो भारत के लोगों को भी समझना चाहिए, और कम से कम ऐसे लोगों को जिनकी 2 राज्य कहें या 1.5 राज्य कहें, वहां सरकारें हैं, तो वहां सौदेबाजी का वक्त नहीं है। अभी आप साथ आए, उसके बाद जो चीजें होंगी वो होंगी। अगर एक चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार आएगी जिसका भारत के संविधान के प्रति आस्था होगी, वो इस तरीके का ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी। सब्र का साथ लें। आप कपड़े की दुकान में मोल भाव करने नहीं गए हैं कि इतना खरीदेंगे तो एक फ्री दे दो। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कपड़े की दुकान पे नहीं गए हैं। और भारत की अपनी डिप्लोमेसी होती थी, विदेश नीति अपनी, और उसमें आप क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी देश से लेकर विदेश तक कहीं न कहीं भारत की छवि धूमिल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज तो इस ट्वीट ने खासकर और भी धूमिल कर दी है। और जैसा बता रहे हैं आप प्रशांत टंडन जी की, हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट जो है वो बहुत दूर तक चला गया होगा। बराक ओबामा का नाम बराक लेकर के, और कहते थे कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उस दोस्त के ऊपर आपके ही एक राज्य के मुख्यमंत्री ने घटिया टिप्पणी की है, नस्लीय टिप्पणी की है। उस पर चर्चा होनी चाहिए, और उस पर जिसने ट्वीट किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए।